जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से इसको ही शुरुआत करते हैं। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8 है। जो गिवन है वो थर्ड टर्म -4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट जो गिवन है दैट इज थर्ड टर्म, ए थर्ड, ये इक्वल है हमारे पास 4। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो सेकंड टर्म है A9 वो इक्वल है -8 और हमने बतानी है कौन सी टर्म ज़ीरो होगी। मीन्स इफ़ AN इक्वल ज़ीरो है तो हमने बताना है देन व्हाट इज n, हमने n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ हम बार बार करेंगे। तो ये फॉर्मूला है जो वो अच्छे से याद रखिए कि जो ये फॉर्मूला है उसका हम बार बार यूज़ करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर A3 है वो इक्वल 4 है। मीन्स A प्लस 3 - 1 इंटू डी, ये इक्वल 4 है। तो यहाँ से जो मिलेगा दैट इज A प्लस 2D इक्वल मिला 4। तो यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकाल लें तो A इक्वल मिलेगा A इक्वल 4 - 2D। इसी प्रकार जो गिवन है वो A9 गिवन है -8 और A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9 - 1 इंटू डी, ये इक्वल है -8। अब A का वैल्यू है वो है 4 - 2D प्लस 9 - 1 दैट इज 8D, ये इक्वल -8 है। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा, अब देखिए 4 - 2 प्लस 8 दैट इज प्लस 6D, ये इक्वल आएगा -8 के। तो यहाँ से 6D का वैल्यू आएगा 6D इक्वल -8 - 4 और -8 - 4 दैट इज -12। मीन्स 6D इक्वल आया -12। तो यहाँ से जो D का वैल्यू आएगा D इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 6 एंड -12 डिवाइड बाई 6 दैट इज D इक्वल -2 आया। तो यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकालें तो A इक्वल है A इज इक्वल टू 4 - 2D दैट इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू D का वैल्यू है जो दैट इज -2। तो ये इक्वल है 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो जो A का वैल्यू आया फर्स्ट टर्म वो आया हमारे पास 8। तो फर्स्ट टर्म 8 है और जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो कितना है, तो जो A आया ये हमारे पास आया दैट इज A इक्वल +8 और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया दैट इज इक्वल टू -2। अब हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म ज़ीरो होगी। तो देखिए तो यहाँ पर लेट AN इक्वल 0 है। तो यहाँ पर AN का वैल्यू रखिए, AN होता है A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 0। अब जो A का वैल्यू है दैट इज 8 मीन्स 8 प्लस n-1 इंटू डी और जो D का वैल्यू है दैट इज -2 और ये इक्वल है 0 के। तो 8 को आप उस तरफ ले जाइए तो यहाँ पर मिलेगा n-1 इंटू -2 दैट मस्ट बी इक्वल टू -8।
तो यहाँ से n-1 होगा जो ये इक्वल आएगा -8 डिवाइड बाई -2 और -2। अब माइनस इज कैंसिल विद माइनस और 8/2 ये आएगा हमारे पास n-1 इक्वल 4। तो जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। तो जो आंसर है वो हमारे पास n इक्वल 5 है। जो आंसर है दैट इज n इक्वल 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं और इसमें गिवन है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब जो गिवन है वो हमारे पास है, लेट अस गिवन दैट गिवन है कि जो 17 टर्म है वो कितनी ग्रेटर है, वो 7 ग्रेटर है बाय 10th टर्म। मीन्स अगर मैं 10th टर्म में 7 को ऐड कर दूं तो ये 17 टर्म के बराबर हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है। अब हम यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला वो करेंगे an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो a 17 होगा दैट इज़ a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल आएगा a10 मीन्स a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7 ये होगा। अब देखिए a इज़ कैंसिल विद a, तो 17 माइनस 1 दैट इज 16d इक्वल होगा 10 माइनस 1 दैट इज 9d प्लस 7। तो ये इम्प्लाई करेगा 16d माइनस 9d दैट मस्ट बी इक्वल टू 7। 16d माइनस 8d दैट इज 7d, तो 7d इक्वल 7 है। तो d का वैल्यू आएगा जो दैट इज इक्वल टू 7/7 एंड इफ वी डिवाइड 7/7 दैट इज 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास आंसर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो है d इक्वल 1 है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, विच टर्म ऑफ द AP, जो AP है वो है 3, 15, 27, 39 दैट इज सोन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो हमारे पास है फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3। इसी प्रकार जो हमारे पास सेकंड टर्म है ये हमारे पास है 15। तो यहाँ से हम इजीली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं एंड कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू a2 माइनस a1 एंड द वैल्यू ऑफ a2 दैट इज 15 माइनस वैल्यू ऑफ a1 दैट इज 3 एंड 15 माइनस 3 दैट इज 12। इसी प्रकार अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसने बोला है कि कौन सी टर्म 132 मोर होगी इट्स 54th टर्म। तो मान लीजिए जो an टर्म है वो कितनी होगी, वो जो a54th टर्म है उससे कितनी होगी 132 ज़्यादा होगी। तो अगर मैं a54th टर्म में 132 ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू an। अब an का फॉर्मूला लगाइए। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू, अब a54 ये होगा a प्लस
54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, ये होगा। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ए इज कैंसल विद ए, तो यहाँ जो मिलेगा दैट इज n माइनस 1 इंटू जो d का वैल्यू है दैट इज 12, दैट इज इक्वल टू 54 माइनस 1 दैट इज 53 इंटू 12 प्लस 132, ये मिलेगा। अब देखिए जो एक्चुअल में ये इक्वेशन है ना पूरी, वो 12 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो ये 12 से डिविजिबल है, ये भी 12 से डिविजिबल है, और 132 ये भी 12 से डिविजिबल है। तो इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ भी 12 से डिवाइड, यहाँ भी 12 से डिवाइड, और यहाँ भी 12 से डिवाइड, तो ये होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 53 प्लस, अब अगर आप 132 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 वन जा 12, तो ये आएगा 1 2 12 वन जा 12, तो ये आएगा 11। तो यहाँ से जो n माइनस 1 आया दैट इज इक्वल टू 64। दैट मीन्स कि जो n का वैल्यू है 64 प्लस 1 एंड 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये कंडीशन है, जो हमारे पास ये है 65th टर्म, वो किसके बराबर होगी? वो 132 ग्रेटर होगी देन इट्स 54th टर्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हेंस जो A65 है दैट मस्ट बी इक्वल टू A54 प्लस 132, और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज n इक्वल 65। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो गिवन है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास 2 AP हैं। जो फर्स्ट AP है, लेट द फर्स्ट AP बी, वो मान लीजिए हमारे पास A1, A2, A3 दैट इज सो, ये है हमारे पास। एंड जो सेकंड AP है वो मान लीजिए B1, B2, B3 दैट इज सो, ये है। अब देखिए जो इसकी nth टर्म होगी ये होगी an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी प्रकार जो इसकी nth टर्म होगी वो होगी bn दैट इज इक्वल टू b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, सेम है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। एज लिख लीजिए बिकॉज द कॉमन डिफरेंस डी है इज सेम फॉर 2 AP, ये है। अब देखिए अगर हम an माइनस bn करें, लेट an माइनस bn, तो यहां पर ये इक्वल होगा। अब an का वैल्यू रखिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी प्रकार माइनस जो bn का वैल्यू है b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। अब बाहर माइनस है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस b माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो ये फैक्टर है वो सेम है तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा a माइनस बी, तो an माइनस bn हमें मिला a, और जो गिवन है वो है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो गिवन दैट
लेट अस गिवन दैट जो A100 है माइनस B100 है वो इक्वल है 100, तो ये गिवन है। और मान लीजिए ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो टेक n इक्वल 100 इन इक्वेशन 1। तो अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर रखें तो ये होगा A100 माइनस B100 इक्वल आएगा A माइनस B। तो ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड है। अब देखिए A माइनस बी इक्वल A100 माइनस B100 है और A100 माइनस B100 इक्वल 100 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, अब देखिए A माइनस बी इक्वल है A100 माइनस B100 और A100 माइनस B100 वो किसके इक्वल है, वो एक्चुअल में 100 के इक्वल है। तो यहाँ पर A ये है, तो A माइनस बी का वैल्यू आया 100। अब देखिए टेक n इक्वल 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर मिलेगा A 1000 माइनस B 1000 इक्वल होगा A माइनस बी। और एक्चुअली में A माइनस बी का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 100 मिला। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है, वो हमारे पास 100 है। और आप यहाँ ये देख सकते हो कि आप यहाँ पर कोई सी भी टर्म लो, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लो, सेकंड टर्म का डिफरेंस लो, कोई भी टर्म का डिफरेंस लो, वो डिफरेंस क्या मिलेगा, वो हमेशा 100 ही मिलेगा।